झा साहब, आपका नाम क्या हुआ? निरंजन कुमार। सर पूरा परिचय दें अपना आप। मैं निरंजन कुमार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। जी वर्तमान में इंटेलेक्चुअल सेल डिपार्टमेंट है हमारा, जी सर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। जी सर। उसका मैं बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ। जी सर। सर कांग्रेस पार्टी का उस दिन आप जिक्र किए, हम वहाँ गए थे आपका सदाकत आश्रम। उस दिन कृष्णा जी थे, उसके बाद आप अखिलेश जी थे, उसके बाद मदन मोहन झा थे, सब के सब थे। उसका वीडियो भी हमने बनाए हुए हैं। हाँ, लेकिन इतना व्यस्तता था ज़्यादा कि इंटरव्यू उस दिन बोले हैं, सैटरडे का नाम बोले हैं अखिलेश बाबू, सैटरडे को आप आइएगा। सर बहुत अच्छा पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का एक जमाना था जबकि तूती बोलता था कांग्रेस का। सर कांग्रेस पार्टी का इस बार क्या डिसीजन रहेगा? अभी जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीद देख रहे हैं कि बहुत, मान लीजिए कृष्णा जी के आने के बाद से इसमें एक्टिविटी बहुत बढ़ गया है। क्या आप देख रहे हैं कि इस बार क्या होगा? कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी बाकी सबके साथ? क्या लक्षण लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, जी क्योंकि गठबंधन से जुड़े हैं हम लोग जी और इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं जी सर। इस बिहार में। जी सर। उनके साथ हमारा वर्षों से गठबंधन रहा है। जी सर। अभी हम लोग पूरे बिहार में 243 सीटों पर जी सर। अपना आकलन कर रहे हैं। जी सर। जनाधार के लिए लोगों से जुड़ने की कोशिश हो रही है जी सर। और कांग्रेस पार्टी जन जन की पार्टी है बिहार में या इंडिया के किसी भी लेवल में। जी सर। बच्चा भी जो अभी हमारा वोटर्स नहीं भी बना है, तो उस एज ग्रुप के बच्चे भी कांग्रेस पार्टी को जानते हैं। बिल्कुल सही कांग्रेस बात। के लिए किसी को ये कहना कि परिचय देने की कोई मोहताज नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। जी जी। जहां तक आपने हमारे प्रभारी का नाम लिया, कृष्णा अल्लावरू साहब का, जी जी। तो अभी डिफरेंट जो हमारे फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, जी चाहे वो स्टूडेंट विंग हो या यूथ कांग्रेस हो या महिला कांग्रेस हो, जी सर। इन सबों का टीम जो है वो हमारे स्टेट में आकलन कर रही है जी सर। और लोगों से डायरेक्ट संवाद कर रही है। जी हमारी प्राथमिकता अभी रहेगी कि एक एक वोटर से हमारा डायरेक्ट संवाद हो जी। और कांग्रेस पार्टी के विचार और कांग्रेस क्या चाह रही है और जनता का क्या मत है? और जनता का क्या मत है, जी, उसी पर निर्णय लिया जाएगा। जी उसके आधार पर जी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी। जहां तक अलायंस है, तो अभी हमारा अलायंस है। जी मैं अपने साइड से अलायंस कहीं भी आप देख लीजिए, जहां भी हम अलायंस में रहे हैं, जी अभी तो ऑल इंडिया बेसिस पर इंडिया अलायंस है, जी। तो मैं अलायंस को ब्रेक नहीं करता। किसी जी पार्टनर से मेरा कभी ब्रेकअप नहीं होता। जी हाँ, सर। वो रीजनल पार्टी है, वो अगर ब्रेकअप कर लेते हैं जी तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जी सर, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। लेकिन सर ऐसा है कि क्या आपको, मान लीजिए अगर बढ़िया से बढ़िया भी यहाँ सीट मिलेगा, तो क्या आपको यहाँ मुख्यमंत्री बनाने का चांस मिलने वाला है बिहार में? क्या आप देख रहे हैं? क्या यहाँ तेजस्वी यादव हों, या मान लीजिए अभी आ गए हैं ये पीके प्रशांत किशोर, उसके बाद आपको नीतीश जी, तो देख रहे हैं कि आपस में ये लोग अपने में पूरा क्या क्या तू मैं चल रहा है। लेकिन एक आप ही का पार्टी है कि मुख्यमंत्री के लिए कहीं कोई जिक्र नहीं किया है अभी तक, न कर रहा है। देखिए, हमारे पार्टी के कल्चर में नहीं है जी कि प्री पोस्ट में ही हम मुख्यमंत्री अनाउंस करें। जी हमारे के यहाँ जब हम सरकार बनाने की स्थिति में किसी भी स्टेट में आते हैं इलेक्शन जीतने के बाद, जी तो हमारी एक परिपाटी रही है कि विधायक दल की मीटिंग होती है, जी उसमें हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर आते हैं जी और जो स्टेट के बड़े लीडर हैं वो सारे होते हैं वहाँ पे, जी और उन लोग डिसाइड करते हैं कि किन्हें किन्हें बनाया जाए। जी तो सर्वसम्मति से उसका नॉमिनेशन होता है जी और वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किए जाते हैं। जी
पहले इलेक्शन के पहले हमारे के यहाँ कोई ऐसी परंपरा नहीं है। जी और जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो गठबंधन में तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए जी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कब होगा, कैसे होगा। जी ये सवाल इलेक्शन के बाद की है। जी। तो सामूहिक रूप से जो निर्णय लेगी कैबिनेट, मान लीजिए जो सबके विचार से होगा वही मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल लेकिन सो तो यहाँ हो नहीं रहा है। यहाँ तो पहले हैं लालू जी कह रहे हैं कि हमारा लड़का बनेंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारा वो बनेंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं नीतीश जी को घोषणा पहले कर दीजिए। मान लीजिए नाना तरह का ये हो रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार हम मुख्यमंत्री बनेंगे। जी तो कांग्रेस का तो यहाँ देख रहे हैं कि कोई कांग्रेस नाम नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री में। कांग्रेस कहेगी भी नहीं। जी आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी पिछले 35 सालों से जी पावर में नहीं है बिहार में। जी फिर भी बड़ी प्राथमिकता से बिहार के प्रॉब्लम्स को, जनता के बातों को, जनता की तकलीफ को जी समय समय पर उठाते रही है। जी और उसके लिए सड़क पे हो या पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में हो, इस मुद्दा को लाया गया है पटल पे, सरकार के सामने, सरकार के समक्ष रखा जाता रहा है। अभी आज 16 तारीख है। जी आज हमारा एक पदयात्रा भी शुरू हो रहा है जी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में। जी सर। आज ही जहां से सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया था, जी वहीं से आज ये पदयात्रा शुरू हो रही है। पलायन रोको और रोजगार दो, जी इसका मेन थीम है। सर, आपने कन्हैया कुमार का जिक्र किया है। जिस कन्हैया कुमार को लेकर के मान लीजिए आरजेडी में बहुत बवाल हुआ था, बहुत तरह का ये हुआ, तो क्या उसको क्या स्वीकार करेंगे वो लोग आपके